चांद पर बसने का सपना जल्द सच हो सकता है। चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। चांद की मिट्टी में पौधे उगाए गए हैं। अब इससे ये स्पष्ट है कि चांद पर खेती की जा सकती है। वैज्ञानिकों के लिए ये काम काफी कठिन था, लेकिन उनको इसमें कामयाबी मिली है। चांद पर खेती करना कठिन कार्य है क्योंकि वहाँ की पथरीली मिट्टी है। अगर अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक चंद्रमा पर रहते हैं तो उन्हें ताज़ा खाना नहीं मिल पाएगा। चांद पर पृथ्वी की मिट्टी को लेकर नहीं जाया जा सकता है क्योंकि खर्च बहुत अधिक आएगा। इसकी वजह से वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया है कि चंद्रमा की मिट्टी में फसल उगाई जा सकती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपोलो मिशन के दौरान धरती पर चांद से कुल 382 किलोग्राम पत्थर लाए गए थे। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ तक हमें पता है कि चांद पर लोगों ने रहने का सपना देख लिया, अपने लिए कपड़े भी पूरे कर लिए, यानी एस्ट्रोनॉट के कपड़े, और कमी थी तो बस खाने की, यानी कपड़ा मकान तो पूरा हो चुका था, अब बारी थी रोटी की, वो भी नासा ने पूरी कर दी है। और इस तरह आज की हमारी इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से नासा ने रोटी, कपड़ा और मकान का ये मुकाम पूरा किया है। दोस्तों, आज से करीब 50 साल पहले इंसान ने चांद पर कदम रखा, लेकिन हमारी जात कभी वहाँ टिक नहीं पाई। कहीं भी टिकने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा मान लो एस्ट्रोनॉट का सूट है, मकान यानी मून बेस भी बना लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि रोटी कहाँ से लाएंगे? इस सवाल का जवाब मीलों लंबा है, लेकिन साल 2022 के मई महीने में एक छोटा सा कदम उस तरफ बढ़ा दिया गया है। 13 मई 2022 को पहली बार चांद की मिट्टी पर पौधे उगाने की पुष्टि हुई। चांद पर रोटी की कहानी जो 50 साल पहले शुरू हुई थी, वो यहाँ तक कैसे पहुँची, आगे कहाँ तक पहुँचेगी, इस घटना के मायने क्या हैं? अंतरिक्ष की ज्यादातर कहानियों की तरह ये कहानी भी शुरू होती है स्पेस रेस से। दूसरे विश्व युद्ध से फुरस्त होने के बाद अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। दोनों देश हर चीज में कंपटीशन करने लग गए। जब धरती से बोर हो गए तो अंतरिक्ष में रेस लगाने लगे। माहौल ऐसा खिंच गया कि देखा जाने लगा कि पहले कौन क्या करता है। रूस ने पहला अंतरिक्ष यात्री स्पेस में भेजा। अमेरिका को ये बात चिपरी लग गई। अमेरिका ने इंसान को चांद पर भेजने का टारगेट रखा और 1969 में अमेरिका ने ये करके दिखाया। 3 साल 1969 से 1972 में अमेरिका ने कुल 12 लोगों को चांद पर भेजा। रूस अपना एक भी आदमी चांद पर नहीं भेज पाया। 3 साल में अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बोरा भर भर के सामान बटोर लाए। चांद से कुल 382 किलोग्राम चट्टाने, कंकड़, रेत, धूल और कोर सैंपल्स पृथ्वी पर लाए गए। चांद पर खुदाई करके लाए गए इस लूनर रिगोलिथ कहते हैं। लैटिन में लूना का मतलब होता है चांद। रिगोलिथ माने किसी ग्रह या उपग्रह की बाहरी सतह। लूनर रिगोलिथ का मतलब हुआ चांद से ऊपर से खोदकर लाई गई सामग्री। इसे भाषा की सहूलियत के लिए हम चांद की मिट्टी कहेंगे। नासा ने दी 12 ग्राम मिट्टी। चांद पर मनुष्य भेजने वाले इस प्रोग्राम को नासा ने अपोलो प्रोग्राम का नाम दिया। अपोलो प्रोग्राम के लोगों ने बड़ी दूर की सोच रखी थी। उन्होंने सोचा कि यार, आज तो हमारे पास कायदे की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन भविष्य में हम तरक्की करेंगे, तो ऐसा करते हैं, ये चांद की मिट्टी बचा कर रखते हैं और फ्यूचर में बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से इसको समझा जाएगा। 2022 में यही हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के कुछ वैज्ञानिक नासा के पास गए। इन वैज्ञानिकों ने कहा कि यार, अपोलो मिशन में जो चांद से मिट्टी लाए थे उसमें से हमें 4 ग्राम मिट्टी दे दो। नासा से 12 ग्राम चांद की मिट्टी पाने के बाद ये फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट काम पे जुट गए। उनको पता करना था कि क्या चांद की मिट्टी पर पौधे उगाए जा सकते हैं। महीनों के शोध के बाद जवाब मिला, हाँ, ऐसा किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक खास पौधे का इस्तेमाल किया गया, अरेबिडोप्सिस थैलियाना। इस पौधे का नाम आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। इसके बारे में इतना जान लीजिए कि ये ब्रोकली और फूल गोभी का रिश्तेदार है। लेकिन इसी पौधे को क्यों चुना गया? क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है। वैज्ञानिकों को इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। इसका जेनेटिक कोड भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। तो किसी भी नए एक्सपेरिमेंट में इन पौधों में होने वाले बदलाव को बेहतर ढंग से स्टडी किया जा सकता है। इसीलिए चांद की मिट्टी पर उगाने के लिए इस पौधे को चुना गया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपोलो 11, 12 और 17 मिशन की 1-1 ग्राम चांद वाली मिट्टी ली गई। ये तीनों मिशन चांद के अलग अलग इलाकों में लैंड हुए थे। इन तीनों इलाकों की मिट्टी डिफरेंट है। 1-1 ग्राम मिट्टी को 3 छोटे ट्यूब्स में पानी और बीज के साथ मिलाया गया और पोषण के लिए इनमें रोजाना एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला गया। इन तीनों के अलावा अन्य चीजों में भी उस समय ये बीज लगाए गए, जैसा कि ज्वालामुखी की राख और पृथ्वी के कुछ दुर्गम इलाकों से लिए गए सैंपल्स। इन्हें तुलनात्मक अध्ययन के लिए रखा गया, ये देखने के लिए कि पृथ्वी के कठोर इलाकों की तुलना में चांद की मिट्टी कैसे परफॉर्म करती है। कुल मिलाकर वैज्ञानिकों के पास कुल 6 सैंपल हो गए, जिनमें से 3 चांद की मिट्टी के थे और 3 पृथ्वी के। बीज रोपने के 2 दिन बाद ही ये सभी अंकुरित होने लगे। ये देखकर वैज्ञानिक बहुत खुश हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चांद की मिट्टी वाले पौधे उगेंगे। इससे ये पुष्टि हुई कि पौधों के अंकुरित होने में चांद की मिट्टी कोई दिक्कत पैदा नहीं करती।
छठवें दिन तक करीब हर पौधा एक जैसा दिख रहा था, लेकिन छठवें दिन के बाद पौधों ने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। चांद की मिट्टी वाले पौधे जूझने लगे, उनकी ग्रोथ धीमी हो गई, उनकी कुछ पत्तियों में लाल निशान पड़ने लगे और कुछ पत्तियां पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई। खैर, आधे और धीमे ही सही, लेकिन चांद की मिट्टी पर भी पौधे बढ़ रहे थे। खास बात ये थी कि चांद की मिट्टी के ही अलग अलग सैंपल्स अलग अलग प्रतिक्रिया दिखा रहे थे। अपोलो 11 का सैंपल बाकी 2 के मुकाबले कमजोर पड़ने लगा। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि चांद के अलग अलग इलाकों में सूर्य से आने वाले रेडिएशन की मात्रा अलग होती है। इससे वहाँ की मिट्टी में फर्क पड़ता है। कुछ और दिन के बाद कोई भी नंगी आंखों से देखकर बता सकता था कि चांद वाले 3 पौधे बाकी 3 से अलग दिखाई दे रहे हैं। 20 दिन के बाद इन पौधों की जेनेटिक स्टडी की जाने लगी। जीन्स हर जीव की बुनियाद तय करते हैं। वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि पौधों में किस तरह के जेनेटिक बदलाव आ रहे हैं। जेनेटिक स्टडी से पता चला कि चांद की मिट्टी में लगे पौधे तनाव महसूस कर रहे हैं। इस तरह का तनाव तब देखा जाता है जब मिट्टी में बहुत ज्यादा सॉल्ट और हैवी मेटल्स होते हैं। आपको शुरू में अपोलो मिशंस के बारे में बताया था। उन अपोलो मिशंस के बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि आखिरी अपोलो मिशन 1972 में गया है। उसके बाद नासा ने लोगों को चांद पर भेजना बंद कर दिया। अमेरिका के अलावा कोई और देश कभी चांद पर किसी इंसान को नहीं पहुंचा पाया। मतलब 50 साल से चांद पर कोई होमोसेपियन नहीं गया है, लेकिन अमेरिका दोबारा चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है। नासा के इस प्रोग्राम का नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। चांद पर पहला मिशन साल 2025 में भेजने का प्लान है। पिछली बार अपोलो की तरह इस बार नासा चांद पर टहलने नहीं जा रहा। इस बार प्लान लंबा रुकने का है। वी आर गोइंग टू द मून टू स्टे। इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं नासा की तरफ से। ऐसे में ये रिसर्च चांद पर भोजन और ऑक्सीजन की बुनियाद बन सकती है। सिर्फ चांद पर ही नहीं, बल्कि मंगल और बाहरी अंतरिक्ष में डेरा जमाने के लिए भी ये रिसर्च मददगार साबित होगी। इस रिसर्च का एक बोनस पॉइंट है, इस तरह के प्रयोग से खेती किसानी में इनोवेशन आस लगी रहती है। पृथ्वी के वो इलाके जहाँ कुछ भी उगाना बहुत मुश्किल है, जहाँ भोजन की कमी है, वहाँ इससे मदद मिल सकती है। ये समझने में मदद मिलेगी कि पौधे तनाव युक्त माहौल में कैसे फल फूल सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे चांद पर पौधा उगाने को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।